बोला था करने को? नहीं बोल लिया। और मैंने कुछ बोला था, स्ट्रीट लाइन पढ़ने को कहा था, स्ट्रीट लाइन पढ़ लिया क्या? पढ़ा नहीं पढ़ा? सुबह सुबह तो सुस्ती दिखाया करो यार, नहा के आया करो तुम लोग, पता नहा के आओगे ना, नहा के आते हो? अरे चलो चलो, कहाँ तक करा दिए थे मेरे लास्ट क्लास में? चलो आगे चले, थोड़ा बहुत आ रहा है नहीं आ रहा जितना अभी तक आपने देखा? चलो अगले देखते हैं, अगला लॉजिक। राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल touching x-axis and y is equal to x line, क्या? and passing through 4,1। चलो बात कम करो बेटा। चलो दिमाग लगाओ और बताओ कैसे करोगे। Find equation of circle touching x-axis and y is equal to x line and also passing through 4,1। ठीक है, एक रफ फिगर बनाओ। रफ फिगर बनाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें हो सकता है दिख जाए। ये y is equal to x line होता है अपना, बोलो। तो हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, और किस पॉइंट से पास कर रहा हो? 4,1 से पास कर रहा हो। हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, कैसे अप्रोच करो बताओ? क्या अप्रोच लगाओगे? ऑब्वियसली हमें सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें सर्कल का सेंटर चाहिए और सर्कल का क्या चाहिए था? रेडियस। दो चीज चाहिए। सेंटर पे फोकस करते चलो। सेंटर कैसे निकालोगे? चलो, कोई आइडिया लग रहा है? नो आइडिया? कुछ नहीं तो वेरिएबल मानो। वेरिएबल क्या मानोगे? वेरिएबल मानोगे तो क्या अल्फा कॉमा बीटा माने? ठीक है, तो ध्यान देना हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। अगर दो लाइन को कोई सर्कल अगर टच करता है तो मैं कह रहा हूं उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो उन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। सोचो जरा, अगर कोई सर्कल दो लाइन को अगर टच कर रहा है तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो उन दोनों लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसी के ऊपर लाई करेगा। क्या ये समझ में आता है? सोच लो आराम से। क्यों करेगा? क्यों क्या करेगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल तुम्हारे कैसे बनेंगे? कॉन्ग्रुएंट। देखो 90 90, ई थीटा तुम्हारा कैसा होगा? सेम। और ये साइड कैसा है? कॉमन। ये चला। तो इसका इस प्रॉपर्टी का यूज मैं यहां कैसे करूं बताओ? कैसे करूं? इस प्रॉपर्टी का यूज मैं यहां पर कैसे करूं? तो जरा सोचो, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा मैं कह सकता हूं इस लाइन पे लाई करेगा, और ये लाइन कौन सी है? इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर। तो क्या मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन और ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 0 लाइन कि क्या एंगल बाइसेक्टर लिखना जानता हूं क्या? कैसे लिखते हैं एंगल बाइसेक्टर बताओ? बोलो, y माइनस एक्स अपॉन कितना? √2। बोलो है ना? एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस और माइनस, y माइनस का 0, √2 का इमेज दूं तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना? प्लस माइनस का कितना? √2 y। बोलो, y कॉमन ले लूं, 1 प्लस माइनस का √2 इज इक्वल टू कितना? x। तो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस माइनस का √2। अब इसमें एक सवाल उठेगा कि इसमें तो दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, तो इसमें अपना वाला एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा? प्लस वाला कि माइनस वाला? अपना वाला एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा? प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि साफ दिख रहा है इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और इसमें से पॉजिटिव स्लोप वाला कौन सा होगा? प्लस वाला। माइनस वाला देखो 1 माइनस √2 नेगेटिव स्लोप हो जाएगा ना। तो इसमें हमारा वाला लाइन कौन सी होगी? y इज इक्वल टू एक्स अपॉन √2 प्लस 1। चाहो तो रैशनलाइज कर दे,
रैशनलाइज करते तो क्या बनता, y इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू कितना x। बोलो आया नहीं है क्या? कुछ तो बोल दो। तो ये हमने किसकी इक्वेशन निकाल ली? बोलो ये हमने किसकी इक्वेशन निकाल ली बताओ? इस एंगल बाइसेक्टर की। तो y इक्वल टू कितना, √2 माइनस का 1x। ये आ गया अपना। या तो कोई दिक्कत? अच्छा, क्या हम इसकी इक्वेशन और जल्दी निकाल सकते थे क्या? तो जो एंगल बाइसेक्टर, हम इसकी इक्वेशन और जल्दी निकाल सकते थे, क्योंकि सोचो ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना था? 45 था। तो आधा एंगल कितना होगा? 22.5। तो क्या आप उनको tan 22.5 पता होता है क्या? tan 22.5 पढ़ा होगा। tan 22.5 कितना होता है? √2 माइनस 1 पढ़ा होगा, याद होता है। tan 22.5 डिग्री अपन को याद रहता है कितना होता है? √2 माइनस 1। तो अगर पहले से ही पता था ये 22.5 डिग्री है, तो सोचो इसका स्लोप मैं डायरेक्टली कह सकता था कितना होगा? √2 माइनस 1, और ओरिजिन से पास कर रहा है तो y इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू कितना x। कुछ तो बोलो। चलो अब आगे क्या करें? इधर चलो एंगल बाइसेक्टर आ गया, तो क्या इससे क्या कर लिया अपन ने? बिल्कुल। तो अब सोचो जरा, अब इस वाले पॉइंट को मैं लिख सकता हूं इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट अल्फा कॉमा कितना, √2 माइनस 1 इंटू अल्फा लिख दूं। बोलो। तो अब सोचो सेंटर को मैं एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब अल्फा निकालने के लिए एक कंडीशन और लगानी है। वो कंडीशन क्या लगाऊं? बिल्कुल, क्या होगा? नहीं, इस सेंटर का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा यही रेडियस करार होगा, और इस सर्कल का रेडियस बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, ये सर्कल का रेडियस सोचो ये लेंथ के बराबर होगा ना। ये अल्फा है और ये √2 माइनस 1 का अल्फा है, या ये लेंथ अल्फा और ये √2 माइनस 1 अल्फा, तो यही तो रेडियस करार होगा। तो इसका इससे डिस्टेंस सोचो और कुछ नहीं, रेडियस करार होगा। तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना आएगा बताओ? अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस 1 अल्फा माइनस 1 का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू ये लेंथ, और ये लेंथ कितना? √2 माइनस अल्फा, तो √2 माइनस 1 अल्फा का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। देखो इसमें ये टर्म तो कट ही जाएगा, √2 माइनस 1 अल्फा का होल स्क्वायर। यहां से कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस का 8 अल्फा प्लस का कितना 16, इसका होल स्क्वायर तो कटता, माइनस का ट्वाइस ऑफ कितना √2 माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। तो गंदी सी कॉटिक बन गई। तो चलो अपन को रूट से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से बेसिकली अल्फा में क्या बन गया? कॉटिक बन गया। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, इसका क्वेश्चन कितना आएगा? 8 प्लस 2√2, ठीक है ना, माइनस 2 और कितना प्लस का 17। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको आगे, रूट्स गंदे हैं इसके बहुत ज्यादा। मतलब कुल मिलाकर इसके दो रूट्स आते, एक अल्फा 1 और एक अल्फा 2। ठीक है, दो रूट्स क्यों आए? दो रूट्स क्यों आए? कैसे दो अल्फा होंगे जो इस लाइन पे लाई करेंगे? दो रूट्स क्यों आए? हाँ, सोचो हमने कंडीशन क्या लगाई? अल्फा क्या था? अल्फा क्या था? इस वेरिएबल लाइन, इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट जिसका इससे डिस्टेंस इस लेंथ के बराबर हो, जिसका इससे डिस्टेंस इस लेंथ के बराबर हो। ये तो हमने कंडीशन लगाई। क्या ऐसे दो पॉइंट होंगे? बिल्कुल सही। सोचो ऐसे दो सर्कल होंगे, क्योंकि सोचो इस पॉइंट को पास करे और दोनों लाइन को टच करे, एक ये वाला सर्कल होता छोटा वाला और एक सर्कल सोचो और होता बड़ा। सुना है? दो लाइन को टच करे और एक फिक्स पॉइंट से
पास करे। ऐसे दो सर्कल होंगे ना, एक ही वाला और एक बड़ा वाला, तो मैं टू वैल्यूज ऑफ अल्फा क्यों आए, टू वैल्यूज ऑफ अल्फा, therefore टू सर्कल्स। लग नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आया क्या, कुछ तो बोलो यार। ठीक है, तो पहले हमने क्या कंडीशन लगाई कि अगर कोई सर्कल दो लाइन को टच कर रहा है तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, पहली कंडीशन। तो उस समय सेंटर मिल गया, किस लाइन पे लाई करेगा, तो हमने सेंटर के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया अल्फा के टर्म में, तो अब सिंगल वेरिएबल बचा, उसको निकालने के लिए एक कंडीशन हमको लगाना था। बिल्कुल नहीं आ गया, क्या हो गया, कुछ तो बोल दो यार, पक्का थोड़ा बहुत आया होगा। आगे चले, ये थोड़ा बताया भाई, आया नहीं आया बुला तो करो यार, जिंदगी में कैसे हो तुम लोग। चलो, प्रेडिकेशन सर्कल बस टचिंग 3x माइनस 4y, टचिंग 3x माइनस का 4y इक्वल टू -1 एंड 4। बस बेटा शांत, सोचा कैसे करेंगे, बोलो, दो लाइन से, ठीक है, एक सर्कल हमें चाहिए जो दोनों लाइंस को टच करे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। क्या करोगे, सोचा करो यार, मेन, हाँ क्या, हाथ उठा के स्पष्ट बोला करो, या तो मत बोला करो, हाँ बोलो, हाँ हाँ, तीन कौन, सर्कल टचिंग दीज टू लाइंस, ठीक है, कैसे करोगे जल्दी बताओ, कैसे हो तुम लोग यार, चलो अभी सिखा देना यार। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो दोनों के एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करेगा, तो दोनों के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, दोनों के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन 3x माइनस 4y माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा बाय 5 प्लस माइनस, बात नहीं बेटा, और यहां से कितना आएगा 4x माइनस का 3y माइनस 1 बाय कितना 5, 5 से 5 तो नहीं पड़ता, दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, प्लस ले लूं, प्लस लूंगा तो 4x माइनस का 3x x आएगा, और यहां से कितना आएगा प्लस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0, यहां माइनस 1 ले लूं तो यहां से कितना आएगा बताओ 7x, 7x सॉरी 7x का लिए माइनस है ना, हाँ माइनस का कितना 7y, यहां कितना आएगा माइनस माइनस कितना प्लस 0 हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा गया। तो इसके दो एंगल वेक्टर आ गए, कौन कौन से, एक x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक और कौन सा y इक्वल टू x, दो आ गया। अब इसमें हमारा वाला एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, इसमें हमारा वाला एंगल वेक्टर कौन सा होगा, हाँ देखो साफ दिख रहा है, एक तो y इक्वल टू x हो गई होगा, एक कौन सा होगा y इक्वल टू x, बोलो है ना, और दूसरा कौन सा है x प्लस वाई इक्वल टू कितना 2, दूसरा जो एंगल वेक्टर है वो कौन सा x प्लस वाई इक्वल टू 2, दोनों हो सकते हैं वैसे कायदे से, देखो यहां भी हो सकता है यहां भी तो हो सकता है, चेक करना पड़ेगा, चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं, मान लो जो पहला सर्कल है उसका
सेंटर किस पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू x पे, ठीक है ना, इन दो लाइंस को टच कर रहा है, इन दो लाइंस को टच कर रहा है ना, जिसका सेंटर किस पे, y इक्वल टू x पे, तो इसका सेंटर क्या मानू बताओ, क्या मानू बताओ, अल्फा कॉमा अल्फा, बोलो। अब रेडियस दे रखा है इसका कितना है, 2 है, तो अल्फा कैसे निकालूं, अल्फा कैसे निकालें, बिल्कुल, तो अल्फा कॉमा अल्फा का किसी भी एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 ग्रार कर दूं, तो ये वाली लाइन पकड़ ले, तो ये लाइन कौन सी है, 3x माइनस 4y, 3x माइनस का 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका अल्फा कॉमा अल्फा से डिस्टेंस, अल्फा कॉमा अल्फा से डिस्टेंस 2 कर दे, तो अल्फा कॉमा अल्फा रख दे, अल्फा कॉमा अल्फा, तो माइनस अल्फा माइनस 1 बाय कितना 5 का मॉड कितना आएगा 2, तो अल्फा प्लस 1 का मॉड कितना आएगा बताओ 10, तो अल्फा इक्वल टू प्लस लेते तो कितना आता 9, अल्फा माइनस लेते तो कितना आता माइनस 11, अल्फा की दो वैल्यू आ गई, एक 9 और एक माइनस 11, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दिया था किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हम लोग अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे बताओ 9, तो सेंटर कितना आ गया इसका बताओ 9,9, तो इक्वेशन लिख सकता हूं बताओ, x माइनस 9 का कितना होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, ठीक है, अभी भी हमने कुछ भी खास नहीं किया, बस दोनों लाइन के एंगल बेस्टर निकाले, तो हमें दो एंगल बेस्टर मिले, एक y इक्वल टू x और एक x प्लस y इक्वल टू 2, तो पहले मैंने माना कि सर्कल का सेंटर किस पे होता है, y इक्वल टू x पे, तो अल्फा कॉमा अल्फा माना, अब बस हमें अल्फा ही तो निकालना है, तो एक कंडीशन तुम्हें सोचनी है, तुमने क्या सोचा, अल्फा कॉमा अल्फा का किसी भी एक लाइन से, चाहे तुम इससे ले लो चाहे इससे ले लो, डिस्टेंस हमने क्या कर दिया 2 के बराबर, y इक्वल टू x लाइन पर, y इक्वल टू x लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट मानना है तुम्हें, तो x अगर अल्फा मानोगे तो y भी तो अल्फा ही होगा ना, x अल्फा रखो तो y कितना आ रहा है अल्फा, अगर y इक्वल टू x प्लस 1 लाइन होता तो x को अल्फा मानते तो y कितना आता, अल्फा प्लस 1 आता, ये नहीं आता क्या तुम लोग को स्ट्रेट लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट लेना, पूछ लिया करो कौन स्टेप नहीं आ रहा, पक्का। क्वेश्चन बस एक छोटा सा उठता है कि क्या दूसरे वाले एंगल बाइसेक्टर पर क्या कोई सर्कल आ सकता है, क्या दूसरे वाले एंगल बाइसेक्टर पर भी कोई सर्कल आ सकता था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे और जिसका रेडियस कितना हो 2 हो, तो कैसे चेक करूं बताओ, कैसे चेक करें वो चीज बताओ, तो मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन पे लाई कर रहा है, तो पहले बताओ इसका मैं सेंटर क्या लिखूं बताओ इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ये बीटा के टर्म में क्या लिखूं, ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन है, तो इस पर एक रैंडम पॉइंट कैसे लिखूं, बोलो x की वैल्यू बीटा रख दो, बीटा रखोगे तो y कितना आएगा बताओ 2 माइनस का बीटा, अब इसका किसी भी एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 कर दूं, बोलो, तो 3x माइनस 4y प्लस 1 इसी से कर दूं, 3x माइनस का 4y, ये माइनस था प्लस था, माइनस 1 था प्लस 1 था, मैंने ये माइनस में लिखा है, ये माइनस ये प्लस होगा ना, तो बोल नहीं पाया तुम लोग, ये प्लस होगा ना, प्लस होगा ना, ये अल्फा कॉमा अल्फा प्लस आएगा, प्लस आएगा, है ना, नुकसान हो गया तो बोल भी नहीं रहे यार, क्या करते हो यार, माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू कितना 10, बोलो, तो अल्फा माइनस 1 इक्वल टू कितना 10, तो अल्फा इक्वल टू कितना 11 और अल्फा इक्वल टू कितना माइनस का 9, 11 आएगा, ये 11 आएगा, बोला तो करो यार तुम लोग। चलो दूसरा देखना, इसका इस लाइन से डिस्टेंस बीटा कॉमा 2 माइनस बीटा का कितना आएगा 3 बीटा, 3 बीटा माइनस का कितना 4 टाइम्स ऑफ कितना 2 माइनस का बीटा प्लस 1 बाय 5, और ये कितना आएगा तुम्हारा 2, बोलो ये कितना आएगा 10, 3 बीटा प्लस 4 बीटा कितना आएगा बताओ 7 बीटा माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 इक्वल टू कितना 10, तो बीटा माइनस 1 का मॉड इक्वल टू कितना आएगा बताओ 10 बाय 7, तो बीटा की दो वैल्यू आएगी 10 बाय 7 प्लस 1
तो 17/7 और -10/7 +1 -10/7 +1 तो माइनस का 3/7। बोलो है ना। तो ऑब्वियसली बीटा के लिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, तो बीटा कितना लेंगे बताओ, 17/7। तो कोऑर्डिनेट दूसरे सर्कल के सेंटर के कितना आएंगे, बीटा कॉमा 2 माइनस का बीटा, तो कितना आएगा 17/7 और कितना 2 माइनस बीटा, तो 2 माइनस का 17/7। देखो नेगेटिव आया, देखो नेगेटिव आ गया ना, मींस ये पक्का तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया होगा, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। अगर सोचो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता तो चांसेस थे कि एक और सॉल्यूशन आया था। इस तरह ना नेगेटिव हो गया ना, मतलब चेक करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, समझ में आ रहा मैं कर क्यों रहा हूं ये सब, ये मैंने क्यों किया, ये समझ में आया। क्योंकि एक और लग रहा था कि एक हो सकता था, एक और पॉसिबिलिटी थी कि एक और आंसर आया है, तो मैंने ये चेक कर लिया कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी एक सर्कल आ जाए जिसका रेडियस 2 और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करे, तो हमने चेक कर लिया। तो ऐसा पाया कि देखो इसका जो सेंटर आया वो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर कोई सर्कल दो लाइन को अगर टच कर रहा हो तो उसका जो सेंटर होगा वो किस पे लाई करेगा, उन दोनों के एंगल बाइसेक्टर पे। ये लॉजिक आया। चलो हटा रहा हो ना, चलो अगले देखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल। बात नहीं करो बेटा। तो मान लो अगर ये कोई सर्कल होता, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमें इस सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो पहले तो क्वेश्चन उठता है कि सर्कल में एक्स इंटरसेप्ट माने क्या, सर्कल में एक्स इंटरसेप्ट माने क्या होना चाहिए। बिल्कुल, तो सर्कल के केस में ध्यान देना, एक्स इंटरसेप्ट माने होता है ये लेंथ, ये लेंथ माने तुम्हारे क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट, और ये लेंथ माने तुम्हारे क्या होता है वाई इंटरसेप्ट। मतलब सर्कल ने एक्स एक्सिस पे जितना लेंथ इंटरसेप्ट किया उसको हम लोग एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और वाई एक्सिस में जितना लेंथ उसने इंटरसेप्ट किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट। समझ में आ रहा है। स्ट्रेट लाइन में एक्स इंटरसेप्ट क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करता था, और वाई इंटरसेप्ट होता था वाई का कोऑर्डिनेट जहां पे वो वाई एक्सिस को कट करता था। बट सर्कल के केस में समझ में आ रहा है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये लेंथ। अब क्वेश्चन उठता है ये लेंथ हम निकाले कैसे। तो सिंपल से अभी भी वही लॉजिक, अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। तो y को 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा बताओ, x का स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का c इक्वल टू 0। ये बस्ता थोड़ा सुन लो मेरी बात, छाप लेना। y को 0 पुट करेंगे तो देखो कुछ नहीं बनेगा। तो पहले तो मुझे बताओ ये x में क्वाड्रेटिक क्यों बना, ये x में क्वाड्रेटिक क्यों, पहले सोचो y 0 छापने का मतलब क्या है। y 0 का छापने का मतलब सोचो सिंपली ये है कि हम इस सर्कल को सॉल्व कर रहे हैं किस लाइन के साथ, y इक्वल टू 0 लाइन के साथ। तो अगर मैं इस सर्कल और इस स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करूंगा तो कितने रूट्स आने चाहिए, 2 रूट आने चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सोचो क्या ये क्वाड्रेटिक बनना इत्तेफाक है क्या, सोचो 2 रूट आएंगे भी तो दोनों को सॉल्व करोगे तो इस क्वाड्रेटिक के सोचो 2 रूट होंगे, एक x1 और एक x2, और x1 x2 से हमारा कौन से है, ये वही कोऑर्डिनेट से जहां पर ये सर्कल इस x एक्सिस को कट करेगा। तो y इक्वल टू 0 लाइन, यही तो लाइन है। तो ये लाइन और इस सर्कल को सॉल्व करोगे तो कौन से दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, ये दो। अब ये लेंथ में कैसे निकालूं, ये लेंथ क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा कि x1 माइनस x2 होगा, किस पे नहीं डिपेंड करेगा बताओ, ये लेंथ x1 प्लस x2 होगा कि x1 माइनस x2 होगा। चलो एग्जांपल ले लो,
मान लो ये कभी कोई सर्कल इस लाइन को कट करता जिसमें ये कोऑर्डिनेट मान लो 2 होता और मान लो ये कोऑर्डिनेट कितना होता 3 होता, तो ये लेंथ कितना आता 3 माइनस 2 की 3 प्लस 2 3 माइनस 2। मान लो अपन को लग रहा है हो सकता है नेगेटिव में लफड़ा हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो मान लो ये कभी 2 होता, ये कितना होता -1 होता, तो ये लेंथ कितना होता 2 प्लस -1 या 2 माइनस ऑफ -1, 2 माइनस ऑफ -1 मीन्स ये लेंथ हमेशा तुम्हारा कितना आएगा बताओ x1 माइनस x2 आएगा। नहीं सोच पाए, यार नहीं आ रहा। और x1 माइनस x2 मतलब सोचो और कुछ नहीं, इस क्वाड्रेटिक का क्या, इस क्वाड्रेटिक का क्या डिफरेंस रूट, और डिफरेंस रूट किसी क्वाड्रेटिक का कितना होगा रूट डी बाय ए, रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4g स्क्वायर माइनस का 4c बाय ए कितना है 1, तो कितना आ गया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस का c। ठीक है, रिजल्ट तो ठीक है, बट तरीका भी तुम्हें समझ में आना चाहिए हमने करा क्या। तो पहले हमें x इंटरसेप्ट निकालना था, तो पहले मैंने क्या किया y को 0 पुट कर दिया, तो y को 0 पुट करा तो x में क्या बना क्वाड्रेटिक, जो कि बनना भी चाहिए था, क्योंकि इस सर्कल और इस लाइन को सॉल्व करोगे तो दो रूट्स आएंगे x1 और x2, और हमें ये लेंथ चाहिए, तो हमें ये लेंथ चाहिए मतलब हमें क्या चाहिए x1 माइनस x2 चाहिए, और x1 माइनस x2 मतलब क्या क्वाड्रेटिक का डिफरेंस रूट चाहिए। तो क्या तुम बता सकते हो y इंटरसेप्ट बिना सॉल्व किए कितना आएगा, y इंटरसेप्ट बिना सॉल्व किए कितना आएगा, समझ में आ रहा है। तो देखो x के साथ क्या आया जी स्क्वायर माइनस सी आया, तो y के साथ क्या आएगा एफ स्क्वायर माइनस का c आएगा। तो y इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल सेम प्रोसेस करोगे, तो उसमें सर्कल को किसके साथ सॉल्व करोगे y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, और ये तुम करते थे, याद करो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम x को क्या पुट कर देते थे 0 करते थे, तो फिर y में क्वाड्रेटिक बनेगी, और उसका हमें क्या चाहिए होगा डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए होगा। कर लिखते हैं फाइंड इक्वेशन सर्कल passing through origin, passing through origin and x intercept 4 and y intercept 6 and center lying in first quadrant and center बात नहीं बेटा and center lying in first quadrant, find equation circle passing through origin and x intercept 4 y intercept 6 and center lying in first quadrant। तो सबसे पहला काम क्या होगा बताओ, सबसे पहला काम क्या करोगे, बिल्कुल एक डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम बनाएंगे तो एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और क्या है एक्स इंटरसेप्ट से कितना है 4, ये लेंथ कितना है 4, ये लेंथ कितना है 6 है ना। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। डायग्राम से देखो तुम्हें बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, तो जो मुझे इसका सेंटर डायरेक्टली दिख रहा है, इसका सेंटर देखो तुम्हें डायरेक्टली दिखेगा कितना 2,3, सबको दिख रहा है 2,3 इसका सेंटर होगा पक्का। कैसे, ये सोचो सेंटर, ये सोचो क्या है सर्कल का कॉर्ड ही तो है, ये क्या सर्कल का कॉर्ड, और सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे तुम परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट, ये वचन प्रॉपर्टी बड़ी होगी, सर्कल से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट। तो सोचो ये लेंथ 2 आएगा, ये लेंथ कितना आएगा 3, और सेंटर क्या है यहां से 2 आगे और 3 ऊपर, तो सर्कल का सेंटर और कुछ नहीं सोचो तुम्हारा क्या होगा 2,3 ही होगा। सब कुछ आसान था अगर तुम डायग्राम बना लेते तो। समझ में आया। रेडियस का क्या, रेडियस का क्या 2,3 और बिल्कुल, तो 2,3 और देखो ओरिजिन को ज्वाइन कर दूं तो ये तो रेडियस होगा,
तो रेडियस तुम्हारा कितना है बताओ, √13। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है बताओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √13 का होल स्क्वायर। और देखें, और बताना अगला, फाइंड इक्वेशन सर्कल touching x-axis and having y-intercept of +4 and radius equal to 5 units. Find equation circle touching x-axis having y-intercept 4 and radius कितना 5। मैं लिखता हूं and center in first quadrant, नहीं तो 4 चला जाएंगे, and center in, चलो second quadrant कर देता हूं, center lying in second quadrant। Find equation circle touching x-axis having y-intercept कितना 4 radius 5। तो एक रफ फिगर बनाए, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और रेडियस कितना है 5, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेंटर लाई कर रहा है। तो कुछ कुछ ऐसा होगा, पहले फिगर मानते हो ऐसा कुछ होगा नहीं? चलो, तो हमें इसका सेंटर चाहिए। ये लेंथ तुम्हारा कितना दे रखा है 4 है, लेंथ कितना है 4। पहले तुम बता सकते हो क्या कि जो सेंटर है वो कहां लाई करेगा, सेंटर वो सेकंड क्वाड्रेंट में तो करेगा। तो जो सेंटर है वो देखो यहां पर टच कर रहा है, तो एक तो इस लाइन पे सेंटर लाई करेगा, और ये कॉर्ड है तो इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सोचो यहां सेंटर लाई करेगा। तो ये कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर भेजोगे तो सेंटर से तो पास करेगा, और यहां टच कर रहा है तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट की परपेंडिकुलर भी सेंटर से पास करेगा। और अच्छी बात क्या है कि रेडियस दे रखा है कितना 5, तो ये लेंथ कितना है 5। तो मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, बट वाई कोऑर्डिनेट जरूर पता है, कितना है 5 है। अल्फा कॉम 5 मान सकता हूं। सोचो मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता बट वाई कोऑर्डिनेट पता है ना, बस एक्स कोऑर्डिनेट और मिल जाए तो कॉमन जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सही जा रहे हो, क्या करूं, क्या, हाँ निकाला कैसे, मैं तो पूछ रहा हूं। बिल्कुल, सोचो ये भी तो रेडियस ही होगा, तो लेंथ कितना होगा बताओ 5, और ये टोटल लेंथ कितना था 4, तो ये वाला लेंथ यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितना होगा बताओ 2, तो बचा ये लेंथ कितना है बताओ √21। सोचो ये भी रेडियस 5, ये लेंथ 2, तो ये √21। तो सोचो अल्फा भी मिल गया, माइनस का कितना √21। तो इक्वेशन क्या लिखो बताओ, क्या लिखो बताओ, x प्लस √21 का बोलो होल स्क्वायर, y माइनस 5 का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू बताओ कितना। देखिए धंधा सब कुछ आसान है, अगर तुम फिगर बनाओ तो, फिगर ही नहीं बनाओगे तो ये सब चीज तुम्हें कैसे दिख जाएंगे फिर। चलो फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P such that PA by PB equal to where A is 1,3 and B is 4, -3। चलो find locus of all those points P such that PA distance upon PB distance का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 2, जहां A और B तुम्हारे दो फिक्स पॉइंट्स हैं।
ठीक है। देखो अब उनको कुछ भी अता पता नहीं है कि इसका लोकस क्या आएगा, तो उनको पता होने की जरूरत भी नहीं है। तो सिंपली क्या करें बताओ, ये ए है और ये बी है। ए कितना दिया 1,3, ए कितना दिया 1,3, ये कितना दिया 4,-3। तो हमें क्या है कि एक ऐसे पॉइंट पी का लोकस चाहिए, तो जिसका भी हमें लोकस चाहिए होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं बताओ, एच कॉमा के। अब जो भी कंडीशन है सीधा अप्लाई कर दूं। कंडीशन क्या है, पी का ए से डिस्टेंस, तो पी का ए से डिस्टेंस बताओ कितना आएगा, h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये पी आएगा। पीबी, पीबी माने क्या, h कॉमा के का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ, h-4 का होल स्क्वायर प्लस k+3 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 2। इसको साइड ले आकर होल स्क्वायरिंग कर दूं, तो h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h-4 का होल स्क्वायर प्लस k+3 का होल स्क्वायर। ये बताओ, अब गौर करना। देखो h स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 4h स्क्वायर आएगा, यहां से h स्क्वायर आएगा, तो 4h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर 3h स्क्वायर, 4k स्क्वायर यहां से माइनस k स्क्वायर, तो कितना बचेगा बताओ 3k स्क्वायर, बोलो है ना, माइनस 8h, माइनस 8 और 4 माइनस 32, माइनस 32 और प्लस 2 माइनस 30, लाना भाई, प्लस का 4k, प्लस का सॉरी 6k, प्लस का 6k और 4 प्लस का 24, और यहां से कितना माइनस का 6 और जाके प्लस का 6, 24 और 6 30 आ रहा है ना भाई। कांस्टेंट 16 और 9 25, 25 और 4 100, यहां से कितना 10, 100 माइनस 10 कितना आएगा तो 90। 3 से डिवाइड दे दूं, 3 से डिवाइड दे दें, तो h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से, लास्ट में क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10y प्लस 30 इक्वल टू 0, प्लस का 10y सॉरी। तो लोकस देखो बड़ा अच्छा आया, एक सर्कल आया, और ये लॉजिक कम से कम 10 से 15 बार आएगा अलग अलग चैप्टर में। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर 2 की जगह पर मैं कुछ भी रख दूं, 3 4 5 कुछ भी रख दूं, तो लोकस हमेशा सर्कल आएगा। देख के बोलो हाँ, ऐसे मत बोलो, हाँ मतलब 1 छोड़ के, मतलब 2 की जगह पर 1 पर छोड़ के 3 4 5 6 कुछ भी रख दूं तो हमेशा एक सर्कल आएगा। ये देखो चाहे मैं 3 रखूं चाहे 4 रखूं, बस यहां कांस्टेंट ही तो बदलेगा, बट यहां कांस्टेंट बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, h स्क्वायर का कोफिशिएंट और k स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम ही आएगा। और सर्कल कब होता था, जब x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा होता था सेम, और xy का कोफिशिएंट क्या होता था 0। और देखो यहां कहीं से भी xy वाला टर्म तो पक्का नहीं आएगा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं दैट इफ PA by PB equal to constant, then if K is not equal to 1, P will be a circle, P will be a circle। लेकिन अगर K 1 हो गया तो उस केस में P क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा। उस केस में P क्या होगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन लोगों से पढ़ा होगा, तो कई जगह तुम्हें मिलेगा ये लॉजिक। तो क्या इसको करने का कोई और तरीका होता इस क्वेश्चन को, अगर तुम्हें पता है कि इसका लोकस सर्कल आएगा। चलो मान लो क्वेश्चन करने से पहले मान लो अगर तुम्हें पता होता कि इसका लोकस एक सर्कल आएगा,
तो क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई दूसरा तरीका होता? मान लो अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर एक सर्कल आना है, लोकस एक सर्कल आना है, तो क्या हम क्वेश्चन को एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते थे? तो दिमाग लगाते हैं, छापा थोड़ा बहुत। पॉइंट कौन सा है? 1,3 4,-3 ध्यान दो। अगर मुझे पता ही है कि लोकस एक सर्कल आना है 1,3 एंड बी पॉइंट है 4,-3 एंड पी ए बाई पी बी कितना होना है? 2। पी ए बाई पी बी कितना होना है? 2। तो क्या तुम सोच सकते हो कि जो सर्कल आया है, छोड़ो वो सब, क्या तुम कोई ऐसा पी इस यहां पे ढूंढ सकते हो जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे? कोई ऐसा पॉइंट यहां पे तुम ढूंढ सकते हो क्या जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे? एक पी ढूंढ दो। बिल्कुल सोचो, एक पी हम ढूंढ सकते हैं ना जो इसी लाइन पे लाई करे और जो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करे। ऐसे बहुत सारे पी होंगे सच दैट पी एज टू पीबी क्या होगा? 2:1 होगा, बट मुझे तो एक आधा फाइंड करना है ना, तो क्यों ना एक बार इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर दूं इन 2:1 रेशियो। तो देखो पी ए इज टू पीबी 2:1 है ना? नहीं आया, मैं क्या कर रहा हूं? और इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालो बताओ? सेक्शन फॉर्मूला 2 into 4 कितना आएगा? 8। 1 into 1 कितना आएगा? 1/3। 2 into -3 कितना? -6। 1 into 3 कितना? 3/3। 3 पॉइंट कितना है बताओ? 3, -1। तो पी पॉइंट आ गया कितना? 3, -1। तो वो जो भी सर्कल होगा वो पक्का इस पॉइंट से पास करेगा? करेगा। क्या तुम एक और पॉइंट पी ढूंढ सकते हो क्या सच दैट पी एज टू पीबी 2:1 आए? बिल्कुल। तो वो पॉइंट इधर होगा, किधर होगा? जो पॉइंट एक्सटर्नली ए बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा वो पॉइंट इधर बनाऊं कि इधर बनाऊं? राइट। क्यों? क्योंकि इसका ए से डिस्टेंस दूर होना चाहिए, बी से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? पास। अगर तुम यहां लेते तो देखो ए से पास है, बी से दूर है। तो अगला जो पॉइंट होगा पी, जो ए बी को सोचो 2:1 रेशियो में डिवाइड करे एक्सटर्नली, वो यहां कहीं आएगा। क्या मैं इस वाले पी के कोऑर्डिनेट लिख पाऊंगा क्या? इस वाले पी के कोऑर्डिनेट अच्छा तुम बताओ, तुम कैसे लिखते? कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? सेक्शन फॉर्मूला? थोड़ा और दिमाग लगाओ, चीज बड़ी अच्छी दी है। देखो ये 1 है, ये पूरा 2 है, तो ये 1 है, ये पूरा 2 है, तो सोचो बचा हुआ ये भी तो 1 ही होगा? होगा नहीं होगा? और ये 1 मीन्स ये जो होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। ये जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो हो गया ये। और अगर ये इन दोनों का मिड पॉइंट है तो 1 और ये कितना है? 4। तो कितने का चेंज आ रहा है? 3 का। तो और आगे जाओगे तो कितने का चेंज आएगा? 3 का। 7। y में 3 से -3 कितने का चेंज आया? -6 का। और आगे जाओगे तो फिर से -6 का चेंज, -3 से। ये चला? ये नहीं आया होगा? नहीं आया होगा। मैं ही कर रहा हूं, मिड पॉइंट में देखना चाहिए, बड़ी आसान होती है। जैसे अगर 2, -1 है और एक मान लो है 3,2 है, तो तुम सीधा चेंज बराबर कर सकते हो। चेंज x में चेंज देखो, 2 से +3, x में +1 का चेंज आया, तो और आगे जाओगे तो +1 का चेंज और आएगा, तो 3 से +1 का चेंज कितना होता है? 4। y में -1 से +2, तो 3 का चेंज आया, तो यहां 3 का चेंज और आएगा, 5। या तुम a b मानो, दिस प्लस दिस बाय 2 इक्वल टू दिस, y1 प्लस y2 बाय 2 इक्वल टू दिस। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वहां सॉल्व कर लो। नहीं, ये भी नहीं, कुछ तो करोगे ना यार। इसमें मैंने इसके लिए एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला नहीं लगाया। मींस अपना वाला जो सर्कल था वो पक्का इन दो पॉइंट से पास कर रहा होगा, और इन दो पॉइंट से पास करने वाला
सर्कल। इक्वेशन क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं? सोचो, जिसके ये दोनों डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ही तो हो जाएंगे। तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स कितने हो गए? 3, -1 और 7, -9। तो इक्वेशन क्या लिखो बताओ? x माइनस का 3, x माइनस का 7, y प्लस का 1 और कितना? y प्लस का 9 इक्वल टू 0। सोच लो आराम से। ये झिला क्या क्या हो गया? समझ में नहीं क्या किया? अगर सोचो मुझे पता होता कि लोकस पहले से एक सर्कल आना है, तो क्यों ना मैं इस लोकस के ऊपर 2 पॉइंट निकाल लूं, और एक बार मैं ये 2 पॉइंट अगर निकाल पाया तो देखो मुझे इसका सेंटर भी मिल जाएगा, रेडियस भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन तरीका तभी काम करेगा जब तुम पहले से ही पता हो कि आंसर लोकस एक सर्कल होगा। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे कर लोगे? डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होंगे। अच्छा क्वेश्चन है। कैसे पता चला मेरे को कि ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ही होंगे? कैसे पता चला? बिल्कुल, ये सोचो सिंपल सी बात है। जैसे ये ए है, ये बी है। अब उनको उन सारे पॉइंट का लोकस चाहिए ताकि PH to PB क्या हो? 2:1 हो। तो मैं कह रहा हूं, देखो एक पॉइंट तो ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। मैं कह रहा हूं अगर ऊपर तुम्हें कोई एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसमें ये लेंथ 2 है और ये लेंथ क्या है? 1, तो साफ दिख रहा है सिमेट्रिसिटी की वजह से अगर ऊपर एक पॉइंट मिला है तो नीचे भी एक पॉइंट ऐसा पक्का मिला होगा जिसमें ये 2 होगा और ये क्या होगा? 1। अगर ऊपर तुम्हें यहां पर एक पॉइंट मिला है जिसमें ये लेंथ 2 है और ये लेंथ क्या है? 1 है, तो सिमेट्रिकली यहां भी तो एक पॉइंट मिलेगा जिसमें ये लेंथ 2 होगा और ये लेंथ क्या होगा? 1 होगा। तो ग्राफ सिमेट्रिक है। तो जैसे चीजें ऊपर बिहेव करेंगी वैसे चीज नीचे बिहेव करेंगी। अब दो चीज होती, या तो ये डायमीटर होता या कॉर्ड होता। अगर ये कॉर्ड होता तो चीजें ऊपर और नीचे सिमेट्रिक नहीं बचती। तो अगर ये कॉर्ड हो जाता तो चीजें ऊपर अलग होती, नीचे अलग होती। बट पक्का ग्राफ में सिमेट्रिक दिख रहा है तो पक्का डायमीटर ही होगा। तो ये लोकस आया। ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 बार आ चुका है ये, है ना? सीख लो अभी भी। ठीक है ना? तो ये हमने देखा कि ए और बी अगर दो फिक्स पॉइंट अगर होंगे तो पॉइंट पी का लोकस सच दैट PH to PB कैसा हो? कांस्टेंट, एक सर्कल आता है। ठीक है ना? मीन्स यहां पर तुम अगर पी कहीं भी अगर लोगे तो पी का ए से डिस्टेंस और पी के बी से डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम आएगा। पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कैसा आता है? सेम आता है। उम्मीद है थोड़ा बहुत याद रहेगा। पक्का आगे चले। अच्छा, पैराबोला का लोकस तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? क्वेश्चन आया होगा डिस्ट्री में, स्ट्रेट लाइन में। लोकस ऑफ पैराबोला क्या होता है? पैराबोला का लोकस पता है सर क्या? डिस्ट्री में क्वेश्चन तो आया होगा। लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन। नहीं पढ़ा? अरे कौन सी डिस्ट्री? पहली नहीं हुई थी क्या? 4 डिस्ट्री रखे हैं। चलो ठीक है, आगे चले। बोलो यार कुछ तो। अगले लिखना। नेक्स्ट चले गया। चलो, बात नहीं बेटा, बस अंडू का आता है। मैं क्या कर रहा हूँ? गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ क्या? चलो देखना।
ठीक है, हम बात कर रहे हैं लोकस ऑफ पैराबोला। तो लोकस ऑफ पैराबोला ध्यान देना क्या होता है। चलो चलो, बात नहीं बेटा, देखो अंदर लोकस ऑफ पैराबोला क्या होता है। तो उन सब पॉइंट का लोकस, चंद्रा उन सब पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर हो। Locus of all those point P such that whose distance from a point and a line is always equal। देखो ये पॉइंट P देखते हैं कहां कहां जा सकता है। देखो ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा बराबर है, तो ये पॉइंट P देखो यहां जा सकता है, यहां, ये दोनों लेंथ हमेशा कैसे आएंगे तुम्हारे, सेम। तो ये पॉइंट P जहां जहां जा सकता है, सोचो उन सबको ज्वाइन कर दो, तो जो लोकस आएगा अपना वो तुम्हारा क्या आएगा, एक अपना पैराबोला आएगा। कुछ आया समझ मैंने क्या क्या बोला। मतलब एक पॉइंट, ध्यान देना, एक लाइन, एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर करना है। तो उन सब पॉइंट P का लोकस जिसका इस फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा कैसा हो, सेम हो। तो सोचो पॉइंट P कहां कहां जा सकता है। या तो पॉइंट P यहां होता, या देखो यहां कहीं होता ताकि ये लेंथ और ये लेंथ कैसा है, सेम। या यहां होता ताकि ये लेंथ और ये लेंथ कैसा है, सेम। या तो यहां होता ताकि ये लेंथ और ये लेंथ कैसा है, सेम। और इन सबको ज्वाइन कर दो, तो इसका जो लोकस आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। लिख लो, नहीं लिखा क्या। locus of point P such that its distance from a fixed point and a fixed line is always equal, ठीक है। तो पैराबोला का लोकस क्या है, उन सब पॉइंट P का लोकस जो कि एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से हमेशा इक्वी डिस्टेंट पे हो। ग्राफ में दिख भी गया होगा भाई, कुछ दिखा नहीं दिखा ये सब। हाँ सोचो, ये पॉइंट तुम कहीं भी ले जाओ, देखो ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा तुम्हारा कैसा आएगा, सेम आएगा। हाँ चलो, छाप लिया।
चला के चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्या करना, देखो लोकस देख के घबराया मत करो। फिर लोकस ऑफ पॉइंट पी which is equidistant, which is equidistant from 2, 0 and x equal to -2 line. चलो find locus of all those point P which is equidistant from 2, 0 and x equal to -2 line. मेरा क्वेश्चन क्या है, हमें उन सब पॉइंट P का लोकस चाहिए जिसका 2, 0 से डिस्टेंस और x इक्वल टू -2 लाइन से डिस्टेंस कैसा हो, सेम हो। तो तुम बताओ स्टार्ट कैसे करते हैं। कभी भी लोकस का क्वेश्चन है तो जिस चीज का भी तुम्हें लोकस निकालना है सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसको मान लो h, k। तो मान लो ये वो पॉइंट P होता h, k जिसका हमें क्या निकालना है, लोकस। ठीक है, अब देखो कंडीशन देने वाले ने क्या कही है कि इस पॉइंट P h, k का इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस मुझे कैसा करना है, बराबर। तो क्या हम h, k का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना जानते हैं क्या, h-2 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो हो गया h, k का इस पॉइंट से डिस्टेंस। क्वेश्चन बस उठता है h, k का इस लाइन से डिस्टेंस तुम क्या लिखोगे। हाँ तो क्या लिखूं बताओ, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मैं क्या लिखूं, h + 2 कि h - 2, h + 2 लिखूं कि h - 2 लिखूं। बोलो, h + 2 कि h - 2। सिंपल सी बात है, मान लो अगर ये पॉइंट मान लो कुछ देर के लिए पॉइंट होता 3,1। मान लो कुछ देर के लिए पॉइंट मान लो कितना होता 3,1। तो 3,1 का इस लाइन से डिस्टेंस 3 + 2 होता कि 3 - 2 होता। अगर मान लो कुछ देर के लिए ये पॉइंट होता 3,1, तो 3,1 पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 3 + 2 होगा कि 3 - 2 होगा, 3 + 2 होगा ना, 3 और 2 5। नहीं समझ में आया। तो जब h को मैंने 3 लिया तो मैंने क्या किया, 3 + 2 किया। तो जब h लूंगा तो भी क्या करूंगा, h + 2 कि h - 2, h + 2। मान लो तुम्हें अगर कभी दिक्कत आ रही है कि वह प्लस आने की माइनस, तो कोई एक पॉइंट रख के चेक कर लो। तो मान लो अगर h के लिए 3 होती तो लेंथ 5 आता ना, नहीं आया। बस स्क्वायरिंग कर दे, तो स्क्वायरिंग करते तो कितना आता, h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू कितना, h + 2 का होल स्क्वायर। h स्क्वायर से स्क्वायर कटता तो -4h + 4 प्लस k स्क्वायर इक्वल टू +4h + 4 निपटता। तो कितना आ गया, k स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8h, मींस y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8x। एंड दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला माने और कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक। सोचो कोई भी इक्वेशन पैराबोला कब होता है, जब एक वेरिएबल लीनियर हो, एक वेरिएबल कैसा हो, लीनियर, एंड एक वेरिएबल में कैसा हो, क्वाड्रेटिक। किसी भी इक्वेशन को हम पैराबोला कब कहते हैं, जब एक वेरिएबल में लीनियर हो और दूसरे वेरिएबल में कैसा हो, वो क्वाड्रेटिक हो। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 8x, या अपने y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था शुरुआत में, वो सब के सब तुम्हारे क्या होते हैं, पैराबोला होते हैं। थोड़ा आया, नहीं आया।
कुछ तो बोलो यार। पक्का? अगला देखें। सुना है ना, किसी भी इक्वेशन को हम पैराबोला कब कहते हैं? नहीं, नहीं आ रहा क्या? चलो अगला देखना। अच्छा, फाइन locus of center of circles. Find locus of center of circles touching x-axis and x square plus y minus 1 का whole square equal to 1. Find locus of center of circles touching x-axis and this circle. अच्छा क्वेश्चन। पहले तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करो, तुम्हें आधा क्वेश्चन तो वैसे दिख जाएगा। तो क्या कह रहा है, हमें बस बात नहीं करो बेटा, उन सर्कल के सेंटर्स का लोकस चाहिए जो इस सर्कल को और इस लाइन को टच करे। तो पहले तो मेरे को 3-4 सर्कल ऐसे बनाने की कोशिश करो जो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हो। ऐसे 2-4 सर्कल बनाने की कोशिश करो जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें, मतलब जो इस सर्कल को टच करें और इस एक्स एक्सिस को भी टच करें। सोचो ये छोटा सा होता, और बताओ, और सोचो, इधर भी होते, इधर भी होता, ये छोटा सा इधर भी होता। सोच पा रहे हो कुछ कुछ? नहीं सोच पा रहे? अब इनके सेंटर का लोकस हमें चाहिए, तो इन सबका सेंटर पकड़ो, इन सबका सेंटर पकड़ो। कुछ सोच पा रहे हो? तो कुछ कुछ सेंटर का लोकस ऐसा सा दिख रहा है, दिखना चाहिए, नहीं दिखा? तो अपने बस फील किया कि शेप कुछ कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब सर्कल तो नहीं आएगा लोकस। इतना समझ में आता है? आंसर एक सर्कल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये चीज ओपन हो रही है ना, ये सर्कल अगर होता तो पूरा क्लोज होता, ठीक है ना? चलो तो अपने में फील किया भाई आंसर कुछ कुछ पैराबोला सा लग रहा है, ध्यान देना, हर ऐसा देखने वाले शेप जरूरी नहीं पैराबोला ही हो, है ना? चलो तब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिकली क्या करूं बताओ? तो एक ऐसा सर्कल जो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा हो और इस सर्कल को भी टच कर रहा हो, हमें इसके सेंटर का लोकस चाहिए, तो किसको एच कॉमा के मानूं? जिस चीज का अपन को लोकस निकालना है उसको मैं क्या मानूंगा? एच कॉमा के। कितनी बात करते बेटा? हाँ, नहीं बात करते? चलो तो एच कॉमा के में अब कंडीशन कैसे लगाए बताओ? जो भी उसने कंडीशन बोली है वो कैसे अप्लाई करूं? बिल्कुल सही बात है, इसको भी टच करे और इसको भी टच करे, तो क्या कंडीशन लगाऊं? कौन कौन सा डिस्टेंस सेम होगा? एक्स एक्सिस वाला ये डिस्टेंस कह रहे हो तुम, और कौन सा? ये वाला डबल होगा। वो देखो मैंने सर्कल सेम साइज के बना दिए इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। एक ऐसा सर्कल जो, सोचो ये एच कॉमा के कौन कौन से डिस्टेंस बराबर होंगे, तुम इतना बता दो बस। कॉमन टेंजेंट मोमेंट छोड़ोगी, एक्स एक्सिस से एच होगा, के होगा, के होगा ना ये लेंथ, और सोचो ये लेंथ भी तो के होगा, ये वाला,
और ये लेंथ भी कितना होगा k, और इसका रेडियस कितना बताओ 1। तो इसका इससे डिस्टेंस किससे 0,1 से कितना होगा k प्लस 1। तो h, k का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ k प्लस 1, क्योंकि रेडियस की वैल्यू तुम्हारी कितनी है k है। तो h, k का 0,1 से डिस्टेंस, तो h का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना होगा बताओ k प्लस 1 होगा। सोच लो आराम से, h, k पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस ये होगा 1 प्लस k। नहीं, स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग कर दे, कितना आता है h का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सेट पहुंचा दे, तो h का स्क्वायर इक्वल टू कितना k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल टू कितना बताओ 4k। और h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से, तो x का स्क्वायर इक्वल टू कितना बताओ 4y। क्या ये पैराबोला है क्या? क्या ये पैराबोला है? एक वेरिएबल में लीनियर, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक, तो बिल्कुल इसका लोकस क्या है अपना एक पैराबोला है। कुछ तो बोलो। समझ में आया? देखो, अगर थोड़ा सा अगर फिगर बनाओगे तो तुम्हें चीज दिख जाएंगी। हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, आया पक्का? आगे अब ध्यान देना, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज समझो। अगर इस सर्कल के सेंटर का लोकस एक पैराबोला आया, ध्यान देना अच्छे से, इस सर्कल के सेंटर का लोकस क्या है अपना एक पैराबोला। और अभी कुछ देर पहले हमने कुछ पैराबोला की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या होती थी? पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि पैराबोला के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसका एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? इक्वल। तो क्या अगर ये सेंटर का लोकस एक पैराबोला फॉलो है, या अगर मतलब इस सेंटर का लोकस एक पैराबोला है, तो ये जो सेंटर है वो उस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना चाहिए कि एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा कैसा है उसका सेम। तो क्या वो फिक्स पॉइंट और वो फिक्स लाइन तुम ढूंढ सकते हो? कौन सा होंगे बताओ? वो फिक्स पॉइंट और वो फिक्स लाइन कौन सा होगा ताकि तुम कोई भी सर्कल बना लो, ताकि तुम कोई भी सर्कल बना लो, ठीक है, उस पॉइंट का उस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम आएगा। तो पॉइंट तो देखो साफ साफ समझ में आ रहा है 0,1 ही होगा, चलो समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस कैसा आना चाहिए? सेम। वो लाइन कौन सी होगी? सोचो, अगर ये एक वेरिएबल रेडियस है कितना r, ये एक वेरिएबल रेडियस है कितना r, तो ये कितना r+1 है, तो ये लेंथ सोचो कितना है r। तो अगर मैं इससे 1 यूनिट कहा जाऊं नीचे और ये वो लाइन बना दो y इक्वल टू कितना -1, तो सोचो अब तुम कोई भी सर्कल बना लो, कोई भी, देखो ये लेंथ कितना होगा 1 + r, और ये लेंथ कितना होगा r+1। तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस हमेशा देखो कैसा है? सेम है। सोचो तुम कोई भी सर्कल सोच लो, इसका इससे डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस हमेशा कैसा आएगा? सेम आएगा। देखो r+1 r+1,
मीन्स ऐसा नहीं कि पैराबोला हो गया तो उसने पैराबोला की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, अगर ये पैराबोला है तो पैराबोला की प्रॉपर्टी को ही फॉलो करना चाहिए। मीन्स एक ऐसा पॉइंट और एक ऐसा लाइन पक्का एग्जिस्ट करेगा जिससे इसका डिस्टेंस हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। नहीं आया? आगे पढ़ोगे, इस लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। थोड़ा बताया, लग नहीं रहा है? नहीं आ गया? डीसीटी में जो तुमको क्वेश्चन करने में मार्क कर लेना एक बार। डीसीटी 1 आज मिल जाएगी, 2 5 है, 5 2। चलो ठीक है, कर लो कितना? ठीक है, अच्छे से करना भाई, सर्कल है ना? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छे क्वेश्चन ट्राई करना, कल डिस्कस होगी, कल तक कर लेना, रोज है मेरी क्लास। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है?